हेलो फ्रेंड, मैं ए के राय, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। बच्चों, आज मैं प्राचीन भारत से एक चैप्टर सिंधु सभ्यता के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखना है कि सिंधु सभ्यता क्या है। व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन? व्हाट डू वी मीन बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले बच्चों यह देखना है कि हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो मुख्य बिंदु मैंने कुछ बोर्ड पर लिखा है। सिंधु सभ्यता के बारे में मुख्य बिंदु पहला जो है वह सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति या खोज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है सिंधु सभ्यता की भौगोलिक विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा है सिंधु सभ्यता के पुरास्थल का अध्ययन करेंगे। 4 में है सिंधु सभ्यता की लिपि का अध्ययन करेंगे। 5 में सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। 6 में सिंधु सभ्यता के उद्योग, धंधे, पशुपालन का अध्ययन करेंगे। और 7 में सिंधु सभ्यता का पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। और 8 में आज के परिप्रेक्ष्य में सिंधु सभ्यता क्या है उसका भी हम साथ साथ में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि सर्वप्रथम नगर का उदय सिंधु सभ्यता में ही हुआ था। सिंधु सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता दक्षिण एशिया के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में अवस्थित एक प्राचीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग जो यहीं पर हुआ था। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु सभ्यता के समकालीन विश्व की 3 और सभ्यताएं थी बच्चों, जिसमें एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा थी सुमेर की सभ्यता और तीसरी थी चीन की सभ्यता। एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी थी सुमेर की सभ्यता, तीसरी थी चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता बच्चों वर्तमान इराक में अवस्थित है और वह दजला एंड फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। सुमेर की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई एक प्राचीन सभ्यता थी। यह वर्तमान मिस्र में अवस्थित है। इसके बाद चीन की सभ्यता जो थी वह चीन में ही अवस्थित है और हांगहो नदी के किनारे ये अवस्थित है। तो देखते हैं बच्चों कि अब देखना है कि सिंधु सभ्यता के अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी 1400 केंद्रों का खोजा जा चुका है। 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 917 केंद्र जो हैं वह भारत में 917 केंद्र जो है बच्चों भारत में है। 488 केंद्र जो हैं वह पाकिस्तान में है, पाक में है। और 2 केंद्र जो हैं बच्चों वह अफगानिस्तान में। अभी तक जो है 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 917 केंद्र भारत में, 481 केंद्र पाकिस्तान में और 2 केंद्र अफगानिस्तान में है। अब देखना है बच्चों कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में हम कुछ डेटों का यहाँ देंगे, उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला डेट जो है वह 1826 है, फिर 1856 है, फिर 1856 है और फिर 1902 है। देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज ऐसे तो माना जाता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम जानें। सबसे पहले नाम आता है 1826 में चार्ल्स मैसन का।
चार्ल्स मैसन का नाम आता है। इन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यताओं की टीलों का अध्ययन किया था और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार जो है, तत्कालीन गवर्नर जनरल जो है, इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पर बात इनकी खत्म हो गई। अब दूसरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है। इन्होंने भी सिंधु सभ्यता के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था, लेकिन सरकार ने इनके बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। और तीसरा जो है यह बर्टन बंधु का 56 में ही बर्टन बंधुओं का लेख फिर यह सिंधु सभ्यता के बारे में आई। इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लॉर्ड कर्जन को, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को हिदायत दी कि नहीं, यहाँ पे कोई एक विस्तृत, एक पुरानी सभ्यता जरूर है, इसके बारे में इसको उत्खनन करवाया जाए। तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, और यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान अलेक्जेंडर कनिंघम को था। इसलिए बच्चों, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता या जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अब देखना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना 1902 में हुई, तो इसके प्रथम महानिदेशक किनको बनाया गया? सर जॉन मार्शल को। ये साधारण नाम नहीं है बच्चों, जॉन मार्शल साहब साधारण नाम नहीं है। आपको यह बताने की बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जॉन मार्शल जो है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाला शख्स यही है। यही हस्ती है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाला। और यहां तक ही नहीं, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक पुस्तक की भी रचना की थी। अब देखना है बच्चों कि सिंधु सभ्यता के भौगोलिक विस्तार का थोड़ा हम इसके बाद अध्ययन करते हैं। तो भौगोलिक विस्तार के बारे में एक छोटा सा मैप द्वारा हम समझने के प्रयास करेंगे कि सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो मैप द्वारा देखना है बच्चों, थोड़ा गौर से देखेंगे कि सिंधु सभ्यता जो है एक त्रिभुजाकार आकार वाला सभ्यता थी, और यह सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो इसी को हमने मैप पर बताने की कोशिश किया है कि ये सिंधु सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली हुई थी, दक्षिण में इसका सबसे अंत में कौन सा पुरास्थल था, पूर्व में इनके कौन से पुरास्थल थे, और पश्चिम में कौन से पुरास्थल थे। तो बच्चों देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक ये 1400 किलोमीटर में फैली हुई थी सिंधु सभ्यता। पूर्व से पश्चिम तक यह 1600 किलोमीटर में फैली हुई थी सिंधु सभ्यता। अब देखना है बच्चों कि उत्तर में सबसे अंतिम पूरा स्थल इनका कौन था। तो ये था मांडा। कौन था बच्चों? मांडा जो था यह जम्मू कश्मीर में था, कश्मीर में अभी भी है मांडा। और यह जो है चिनाब नदी के किनारे विकसित है। और चिनाब जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है, और जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला के अंतर्गत ये आता है मांडा। अब देखना है बच्चों कि दक्षिण में सबसे दायमाबाद पूरा स्थल है, सबसे दक्षिण में दायमाबाद पूरा स्थल है। अब देखना है कि दायमाबाद जो है यह महाराष्ट्र में पड़ता है, और यह नदी का नाम है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी जो है वह
गोदावरी की सहायक नदी है और यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। विस्तृत जानकारी मैं एक मैप के द्वारा आपको बताने जा रहा हूं। और अब देखना है कि पूरब में आलमगीरपुर पुरास्थल आता है। आलमगीरपुर ये मेरठ में पड़ता है, मेरठ यूपी में। और ये जो है हिंडन नदी के किनारे बचा हुआ है। हिंडन नदी को बच्चों परसाराम का खेरा भी कहा जाता है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। और पश्चिम में ये सुतकागेन-डोर, पश्चिम में सुतकागेन-डोर है। ये दस्क नदी के किनारे है और यह बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो ये जो है सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार संक्षिप्त में समझाने का हमने प्रयास किया है। तो आज बच्चों यह देखना है कि सिंधु सभ्यता के बारे में अभी तक जो आज के परिप्रेक्ष्य में सिंधु सभ्यता है वह माना जाता है कि ब्रिटेन की एक पत्रिका जो है नेचर, बहुत सम्मानित पत्रिका है, उन्होंने सिंधु सभ्यता के कार्यकाल को 8000 वर्ष पुरानी मानी है। लेकिन भारत के राखीगढ़ी पुरास्थल जो है वह हरियाणा के हिसार जिले में है। वह सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। वह दृष्टद्वती नदी के किनारे अवस्थित है। वह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। वह हाकरा नदी के किनारे, सब एक ही नदी का नाम है, हाकरा नदी के किनारे अवस्थित है। उस पर 2015 में प्रोफेसर बसंत सिंधे, जो डेक्कन डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे के प्रोफेसर बसंत सिंधे ने उत्खनन करवाने का कार्य किया है। उस उत्खनन के बाद 25 से 35 वर्ष के युवक युवतियों का कंकाल मिला है, जिस अवशेष को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका गया है। उसके बाद बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ ले गया है। दक्षिण कोरिया के सियोल यूनिवर्सिटी ले गया है और हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर और मोलिकुलर बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ले गया है उस पर अध्ययन करने के लिए। तो बच्चों अगर वह अध्ययन आकर आ जाता है तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता और जितने भी उसके समकालीन सभ्यताएं अभी चल रही हैं, वर्ल्ड में पढ़ाया जा रहा है, सबसे बड़ी सभ्यता का जन्म भारत में होगा। यानी 8000 वर्ष से माना जा रहा है कि पुरानी सभ्यता हमारे भारत में और हरियाणा में जन्म लेगी। इसलिए बच्चों हरियाणा को क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी भारतीय सभ्यता का पालक कहा जाता है, क्योंकि वहां पर इतनी सभ्यताओं ने, हरियाणा ने जन्म दिया है। हरियाणा भारत में इतनी सभ्यताओं का जन्म दिया है, इसलिए उसे क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।